मेरे को है ना अभी वो नानी गांव में है ना, तो नानी को लाने जाएंगे गाँव में। कभी जाना है? 27 को जाऊंगा, 28 को पहुंच के फिर सेम दिन रिटर्न। तो मनोज सर 27 को जाओगे? हाँ ओके। 27 और 28 को छुट्टी चाहिए मतलब, तो तभी मैथ्स क्लास दोनों मिस हो जाएगा मेरा। वो तो फाइनल है, उसका कोई छुट्टी नहीं देंगे। मनोज सर भी गुस्सा सा देने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर सिलेबस कैसे करोगे अपना? एक्स्ट्रा बेल्ट एक्स्ट्रा लेक्चर्स? एक्स्ट्रा बैठूंगा, 2 घंटा कम सोऊंगा। जाना पड़ेगा उतना। बाद में मनोज सर ऐसा ना बोले कि तेरे वजह से ही नहीं हुआ सिलेबस, छुट्टी ले लिया। बोल सकते हैं, आओगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। अरे ब्रदर, फिर 1 महीना है ना अपने पास। कौन सा बुक है तुम्हारे पास? आपको चाहिए ये हम लोग का सीटी बना
ये टफ टॉपिक है क्या? थोड़ा रिमिक्स टाइप का इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना बेसिक्स पढ़नी पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग्स को आपके लेक्चर में करते हैं? सबके में करते हैं। इसमें भी फॉर्मूला सब याद करना पड़ेगा क्या? थोड़े फॉर्मूले रहेंगे इसमें। हाँ। नंबर्स का इंट्रोडक्शन भी रहेगा, कौन सा नंबर क्या है, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड इंटीजर्स, नंबर, इवन नंबर, है ना ये सब। तो ये सारे नंबर्स आपको याद करने होंगे। वो फोटो आपका है क्या सर? कौन सा? You can see। हाँ मेरा ही है। हाँ। पहले आप थोड़े मोटे थे क्या? मैं चेंज करते रहता हूँ। बहुत जल्दी मोटा हो जाऊंगा, बहुत जल्दी पतला हो जाऊंगा। अलजेब्रा जैसे। हाँ मेरा बॉडी का ये जो फिजिक्स है ना वो चेंज हो जाता है। वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ स्टेट और 24 25 होगा। 25। कहाँ पे लगे हो? 25 पहला हमें बताया जा रहा है नंबर्स के बारे में। नंबर के बारे में जानकारी है कुछ? हाँ। नंबर जो बनते हैं पहले बात तो डिजिट से बनते हैं। काउंट करने के लिए। नंबर जो बनते हैं वो डिजिट से बनते हैं। डिजिट कितने हैं हमारे पास? इंफिनिटी। नहीं नहीं नहीं, डिजिट 10 ही हैं, 0 से 9 तक। हाँ। 0 से 9 तक काउंट करोगे तो 10 हो जाएंगे। 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट से नंबर इन्फिनिटी बना सकते हो। करेक्ट। कोई भी नंबर जैसे आप लिख रहे हो 204525, तो इसमें कितने डिजिट यूज किए गए हैं? 4 डिजिट यूज किए गए। करेक्ट। तो डिजिट 9 10 ही हैं, उन्हीं का यूज किया जाता है तो नंबर बना सकते हो, जितना बड़ा छोटा कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी गई है। फिर यहाँ पे ये यूनिट्स दिया हुआ है। यूनिट्स बोले तो चेंज कर दिए। क्या हमने बोला? हाँ ये सब यूनिट्स है इसके। टेंस प्लेस, वंस प्लेस। हाँ ये 10 करोड़, करोड़ में कितने हैं? तो क्या लिखा है ये नीचे क्या लिखे? 10 करोड़ में 3 करोड़ में 10 करोड़ 10 होगा। लैक्स में कितना होता है? 5। ये नीचे का क्या लिखा है वो समझा नहीं। तो डिजिट्स भी कैसा? लेट अस सी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, उसको अरेंज करें। यहाँ पे तो इसका है ना 6 लाख डिजिट, 10 डिजिट, Units. 100 डिजिट, वो डिजिट को रिप्रेजेंट किया है कि उस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो लिखा है। हमें इससे काम है, ये वाला लाइन से।
तो ये यूनिट डिजिट को 10⁻0 लिखते हैं क्योंकि 10 के बेस में है ये नंबर्स, तो उसके यूनिट डिजिट को 10⁻1, 10 डिजिट को 10⁻1, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, ये सब डिजिट के बारे में बोला गया है। 10,000 10⁻4 और lakhs 10⁻5, 10 lakhs 6, ये सब का तो कुछ का काम है नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसका होता है? डिजिट का होता है। किसी भी डिजिट का दो वैल्यू होता है किसी नंबर में, एक तो प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब कि वो डिजिट कैसा दिखता है, जैसे दो कैसा दिखेगा? दो जैसा ही दिखेगा, चाहे वो किसी भी नंबर में चला जाए दिखेगा तो दो जैसा ही। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो डिजिट खुद ही होता है, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू किसी भी नंबर में वो डिजिट खुद ही होता है। जैसे इस नंबर में बोला गया है कि फेस वैल्यू क्या होगा किसका? 8 का, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। इस तरीके से जिसका पूछा जाए वही हो जाएगा, 4 का 4 ही होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब वो कौन से जगह पे है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2413, इसमें 4 का प्लेस वैल्यू होगा, देखिए 100 प्लेस पे है, जो डिजिट है वो रहेगा और उसके बाद उसमें 0 लगा दो, उधर भी 0 इधर भी 0, तो ये बनेगा कितना? 400। 1 का कितना होगा? 10 बन जाएगा। 3 का ये है, 2 का 2000, करेक्ट। ये हो गया क्या? फेस वैल्यू, सॉरी फेस नहीं, प्लेस वैल्यू। प्लेस कौन से जगह पे? प्लेस मतलब जगह, यूनिट प्लेस पे है कि 100 प्लेस पे है कि 10 प्लेस पे है, उसका वैल्यू कितना है वो तो है। ये जैसे इसके बारे में देखें तो है यूनिट डिजिट पे, बट इसका वैल्यू कितना है? 3। ये 10 डिजिट पे, तो 10 डिजिट में है 10 डिजिट पे वैल्यू कितना है? 10 ही है, तो 1। और ये 100 डिजिट पे वैल्यू कितना होगा? 400। चलो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स में पहला बोला जा रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे? तो नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लो तो होल नंबर बन जाएंगे, करेक्ट। 0 के साथ 1 2 3 ऊपर काउंट कर लो, होल नंबर बन जाएंगे। क्या 2.5 होल नंबर होगा? नेचुरल नंबर होगा 2.5? डेसिमल नहीं होगा क्योंकि हम काउंटिंग में नहीं यूज करते हैं। इवन नंबर किसको बोलेंगे? जो इवन डिवाइड बाय 2 से डिवाइड हो जाए या लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में लिखेंगे, करेक्ट। ऑड नंबर जो खुद के टेबल में जाए, नहीं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 भी तो खुद के टेबल में जाता है, क्या वो ऑड होता है? नहीं जाता, बिल्कुल दूसरे में नहीं जाता है। 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ऑड नंबर वैसा जो लास्ट डिजिट 2 से नहीं डिवाइड हो, सिंपल सा। 2 से डिवाइड होगा तो इवन, लास्ट डिजिट 2 का टेबल होगा तो इवन, लास्ट डिजिट 2 का टेबल नहीं दिखेगा तो वो ऑड हो जाएगा। जैसे लास्ट में 2 4 6 8 0 यानी कि 10 दिख गया तो इवन है, नहीं दिखा तो ऑड है। ऑड के लिए लास्ट डिजिट क्या दिखेगा? 1 3 5 7 9 ये दिखेगा। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जिसका खुद से मल्टीप्लिकेशन होता है किसी से, जो खुद से जाए। हाँ करेक्ट, प्राइम बोलना था तुमको, मैंने बोल दिया ऑड नंबर। प्राइम जो खुद से जाए और 1 से जाए, करेक्ट, और किसी से नहीं डिवाइड हो। जैसे पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है, इस तरीके से अपने प्राइम नंबर हम चलते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो केवल 1 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। कोई भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि एक तो अपना खुद का और दूसरा 1, 2 लोगों से डिवाइड होना चाहिए, तो अपने से और एक 1 से। अब प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कभी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर व्हिच इज इवन नंबर। तो कोई भी इवन नंबर अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर है क्या, तो नहीं होगा, केवल 2 ही है एक ऐसा जो प्राइम नंबर है, उसके बाद सबके सब कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। तो प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जो प्राइम नंबर किसी और से डिवाइड हो जाए, 1 और अपने आप को छोड़ के किसी और से डिवाइड हो जाए, उसको बोलेंगे क्या?
कंपोजिट नंबर कंपोजिट मतलब मिलावट होता है। चलो नेक्स्ट इंटीजर्स इसको बोलेंगे जहाँ पे -1 -2 हाँ माइनस नेचुरल नंबर एक तरीके से बोल दो। नेचुरल नंबर में माइनस साइन यूज कर लूंगा या होल नंबर में बोल दो, होल नंबर में माइनस साइन यूज कर लूंगा तो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो वैल्यू आ जाएगा, माइनस वाला इंटीजर प्लस वाला इंटीजर जीरो भी है उसी में। तो जीरो को बोला जाता है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसके बारे में देखो लिखा गया है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। बाकी रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो नंबर को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में। हाँ बात सही है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर क्या लिखेगा, कोई इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो तो वो सभी के सभी नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर जैसे एग्जांपल लिख दो इसका रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखेंगे। रेशनल का एग्जांपल 2/3 हो गया, 5/4 हो गया, 2.5 भी हो गया। क्यों, क्योंकि पॉइंट को हटाओगे तो 25 में 10 हो जाएगा। तो ऊपर भी परफेक्ट नंबर होना चाहिए, नीचे भी परफेक्ट नंबर होना चाहिए, तो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। सभी जो भी हमने नंबर पढ़ा सबको कलेक्ट कर दो, रियल नंबर बन गया। कोई भी नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो क्या 2.352 रियल नंबर होगा? हां अब बताओ, पता नहीं, अभी तो हमने बोला ये रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर के ऊपर है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जिसको आप नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हो। नंबर लाइन ये वाली लाइन, इस पे 0 है, 1 है, 2 है, 3, इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर जाओगे तो घटेगा। तो हम 2.5 को इंडिकेट कर सकते हैं ना यहाँ पे। करेक्ट। -3.2 -3.257918 क्या ये रियल नंबर होगा? बताइए। हाँ इस साइड जाएगा, कहीं तो जरूर होगा, इंडिकेट कर सकते हैं। -3 और -4 के बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में वो नंबर आ जाएगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये सब। तो 2 से तो मालूम है, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 का टेबल दिख रहा है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। क्लियर? अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, पहले तो आप देख लो 2 से, 4 से, 8 से, ये सब सेमी रूल है तीनों। 2 का रूल क्या है, अ नंबर लास्ट डिजिट 2 या उसका टेबल होना चाहिए, तो हमने देख लिया अभी। तो 2 का तो हो गया। और इसका दिया हुआ है 3 का दिया हुआ है, 4 का देखते थे पहले। 4 में क्या है कि लास्ट डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए, लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए। इसमें बोल सकते हो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 4 टेबल में आया तभी डिविजिबल होगा। और 8 का यहाँ पे 8 में लास्ट 3 डिजिट, इसमें लास्ट 2 डिजिट था, डिविजिबल बाय 2 था, इसमें लास्ट 3 डिजिट। तो तीनों का लगभग सिमिलर हो गया लॉजिक। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तीनों का सेम दिख रहा है। फिर 3 का और 9 का सेम है। इसका क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट का सम करोगे तो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। और 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। 9 फिर आती है बात 6 से पहले 5 की आएगी। 5 का क्या लॉजिक है, तो आप 5 का जब टेबल पढ़ते हो तो लास्ट में दिखता है, बड़े लेट कर दिया आज
आज कितना बजे से था? 11:30 बस ही नहीं आई। अच्छा ऐसा है। 5 का लॉजिक ये 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 10 15 20 में तो या तो 0 आता है या तो 5 आता है बस। तो आप बोल सकते हो कि लास्ट डिजिट या तो होना चाहिए कितना 0 या तो होना चाहिए 5। 6 में 2 नंबर का फैक्टर है, 2 और 3 का है। वर्टिकल है। हां वर्टिकल। बोलो ठीक है। लातो 6 में क्या बोलेंगे हम? ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि तुमको कोई नंबर दिया रहेगा तो कैसे पता चलेगा किससे डिवाइड होगा? 2 डिवाइड करना पड़ेगा। पता रहेगा तभी करोगे ना, ऐसे ही जबरदस्ती थोड़ी करना चालू कर दोगे। उसके लिए एलसीएम नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। एलसीएम हाँ। ये है। मान लो मैंने ऐसा नंबर दिया तुमको 725481 डिवाइडेड बाई 908136 या 18। इसको तुम कैसे डिवाइड करो? कैसे पता चलता है किससे डिवाइड करो? बोलो। नहीं पता चलेगा, वो थियरी का जरूरत पड़ेगा। तेरी पता रहेगा तो पता चल रहा है 9 से डिवाइड होगा। हाँ तो वो चीज़ इधर यूज़ करने का। और वैसे उसका क्वेश्चन भी आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? स्टार की जगह पे क्या होगा? क्वेश्चन ही इस तक खुद बन के आता है कि ना कोई नंबर है डिविजिबल है। नहीं उसमें कोई- समझा नहीं मेरे को एग्जांपल पहले तो इधर समझना था, तुम तो बीच में क्वेश्चन कर देते। अरे हाँ सर पहले पढ़ोगे तब ना किससे कौन नहीं वो डिविजिबल मैं है। समझ गया वो 5 तक 5 तक समझ गया। 6 का रूल ये है, 6 में क्या चीजें हैं? 2 और 3 है 6 में प्रोडक्ट बन के। बराबर। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा वही 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 में ये दोनों चीजें तुम्हें इसको बोल सकते हो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है? एक साथ दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 का नहीं पढ़ना है, 8 का तो ही गया, 9 का 7 का क्यों? क्योंकि 7 का कोई फास्ट ट्रैक नहीं है तो उसका क्वेश्चन ही नहीं आता। देखो इधर भी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो होगा नहीं ही नहीं। इसमें भी देखोगे तो नहीं लिखेगा 2 3 4 5 6 8 आ गया है, 6 के बाद 9 10 11 तक ही पढ़ना होता है। उसमें 7 का नहीं पढ़ना होता है क्योंकि उसका जो ट्रिक है वो काम का नहीं है, तो क्वेश्चन भी नहीं बनता है उसका। क्वेश्चन आया भी मान लो तो उसको जेन्युइन डिवाइड करके देखेंगे, वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, छोटे मोटे नंबर रहेंगे। तो उसके बाद अभी कौन आएगा? 10 का तो पता है लास्ट में 0 चाहिए तभी डिवाइड होगा। 11 का में है अपना, 11 का क्या है कि अगर डिफरेंस ऑफ sum of digits of alternate digits मल्टीपल होना चाहिए 11 का। इसका मतलब क्या हो गया? समझ में आया? हाँ समझ में आ गया? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अल्टरनेट नंबर में अल्टरनेट नंबर मतलब क्या? आजू बाजू के अदला छोड़ के अल्टरनेट नंबर मतलब अभी उधर आपने नंबर लिखा उसका ऐसा है क्या 1 और 4? जैसे मान लो नंबर लिया 7 3 8 8 3 7 सब पे नंबर लिख दिया। इसको पता करना है कि 11 से होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। रूल ये बोल रहा है कि अल्टरनेट पे जाइए, इसका अल्टरनेट डिजिट का जो सम है उसको ऐड करिए। पहले लिखा है ना डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट। नहीं सम ऑफ ये नहीं होगा डिविजिबल 11। सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये 11 में नहीं होगा। दो बार थियरी थियरी के हिसाब से नहीं होगा 11 से। चलो ऐड करो पहले 7 और 8 15 हो गया, 15 और 3 कितना 18 हो गया, और बाकी अल्टरनेट इधर भी तो है। अच्छा, वो भी ऐड करना है। करो। हाँ 11 18 36। अच्छा डिफरेंस ना 0। क्या चीज का डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इधर है, एक अल्टरनेट इधर है, एक अल्टरनेट इधर है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो वो डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा
यानी कि ये वाला नंबर कैसा हो गया, डिवाइड हो गया। हो गया 0। समझ में आई बात? तो ये 11 तक ही पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया 481 स्टार 673, ये जो है डिविजिबल है किससे, 9 से, तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, डिजिट कौन सा आएगा, कैसे चेक करोगे? अभी हमने क्या बोला कि 9 से डिवाइड होने के लिए लॉजिक ये है कि डिजिट का सम 9 के टेबल में आना चाहिए। तो डिजिट का सम करो, इसका कितना आएगा, डिजिट का सम करके बताओ। सब टोटल हाँ 12 13 19 25 26 29 29 आ रहा है। 8 और 9 4 13, 13 और 6 19 19 19 7 26 29 29 प्लस x मान लो, ये स्टार फॉर्म में मान लिया x, वो भी तो कोई डिजिट होगा, उसी का तो वैल्यू निकालना है कि क्या रखोगे उसकी जगह पे। तो 29 में क्या ऐड करोगे कि वो 9 का टेबल में बन जाए, 6 ऐड करोगे, नहीं 7 ना, 36 आना चाहिए। ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन में 2 5 6 7, तो आप 7 ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा, 36 9 के टेबल में जाता है, तो आंसर हो गया ये 7। इजी था। हाँ तो ऐसे ही रहते हैं, इजी था, बट फिर भी पता कहाँ चल रहा है तुमको, पता क्या करना क्या नहीं है। आ गया तो इजी है, नहीं आया तो डिफिकल्ट हो गया वही। नाइन इससे डिवाइड कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या है, तो रूल लगाएंगे तो ही पता चलेगा। जो रूल है कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए, तो डिजिट का सम किया तो 29 आ गया, और प्लस इसके जगह पे x कर दिया, तो x का क्या वैल्यू पुट करूँगा कि ये 9 का टेबल बन जाए, तो 9 के टेबल में 29 के जस्ट आगे चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर है, या नहीं पता चल रहा है इसको और छोटा कर सकते हो, 9 2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11, 11 में क्या ऐड करोगे कि 9 का टेबल बनेगा 7, तभी तो 18 बनेगा, 9 का टेबल 18। ये भी नहीं समझ में आया तो इसको और छोटा कर सकते हो, 1 और 1 2 हो गया, 2 में x ऐड करना है, 2 में क्या ऐड करोगे 9 बनेगा 7, छोटा कर सकते हो, क्योंकि डिजिट का ही तो सम करना है, तो सिंगल डिजिट में उसको ला सकते हैं ऐड करके। समझ में आई बात? अपना आंसर 7 आंसर सर आपका मेरे साथ तो होगा रिवीजन का, कभी अभी नहीं हाँ आज बोले थे, आज भी नहीं है ना, तो कब होगा, मैं पूछ रहा था। आज करना है कुछ आपका, हाँ इसको करना डाउनलोड चलेगा 6:30। 6:30 को कितना बजे तक है, लेकिन आज 7 नहीं 6:30 तक ही मेरे को भी बोला है, मेरे को भी अलग से बोला नहीं, बट सर कल बोल रहे थे कि मेरा अलग से डाउट सेशन रहेगा आपके साथ। ओके, तो क्या करें फिर, आपका डाउट ले ले, डाउट का कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, क्वेश्चंस तो इसके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बात है, अभी रेशियो का तो कल कर लिया। ओके क्वेश्चन है कुछ आपके पास, कुछ फ्रेश क्वेश्चन कराओ। एग्जाम का क्वेश्चन आप पढ़ा लो तब तक ये टॉपिक क्वेश्चन फॉर्मूला तो हो ही गया इसका, और क्या है इसके बाद, बस इसका तो क्वेश्चन नहीं आ गया इसका। चलो इसके तो हो गया, बाकी यहाँ पे तुमको कुछ दिए हुए हैं नेचुरल नंबर के रिजल्ट्स। नेचुरल नंबर के रिजल्ट्स मतलब पहला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फॉर्मूला है n into n plus 1/2, मतलब जैसे आपको पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो दैट 20 से लेके 20 तक का सम, तो n की जगह क्या डालोगे 20 into 21/2 ऐसा होगा। 210। हाँ, नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर का सम मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा करके n स्क्वायर, n का अगर कुछ तो होगा 10 20 25 नंबर का सम का स्क्वायर बताना है, तो ये फॉर्मूला होगा n plus 1 to n plus 1 by 6, ये यूज कर रहा हूँ n की जगह पे जितना भी दिया जाए। तीसरा है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर,
मतलब 1 प्लस 2 ऐसा रहेगा अगर हम क्वेश्चन इसका सम करना है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इन फॉर्मूला है। समझ में आया? ये तीन फॉर्मूले के क्वेश्चन का है। ऐसा सिमिलर हम लोग ने एक और जगह पे फॉर्मूला लिखा था। हाँ क्वेश्चन में ही तो आया था, उसमें लिखा था एवरेज में लिखा था। एवरेज में नहीं, अलजेब्रा में आया। एवरेज में अलजेब्रा में था ना वो क्वेश्चन, आई थिंक एवरेज में था। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हाँ वो उसे सर लिखा है। तो उसमें खाली क्या लिखे हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखे हो। बट अगर एवरेज निकलना है तो उसको डिवाइड बाय n करने का। हाँ एवरेज नहीं निकलना तो ऐसा। हाँ ये सम का फॉर्मूला है लेकिन हाँ एवरेज जितना, एवरेज मतलब सम को उतने नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलूँगा 20 का सम बताओ, 20 का एवरेज बताओ, तो डिवाइड बाय 20 कर दोगे। सम तो इतनी का नहीं पड़ेगा सब। चलो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लग रहा है, इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? आप बताओ। तो इसको भी फॉर्मूला पे चलना है, हाँ समझ क्या बोल रहे हो, फार्मूला पे। उसको भी फॉर्मूला पे चलना है। फॉर्मूला एक्चुअल में इसका है ही नहीं, इसको ना ब्रेक करना है हर एक पार्ट को। फ्रैक्शन है ना एक्चुअल में, तो उसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे 1 - 1/3 का वैल्यू कितना आएगा वो लिखना होगा। वो मत में कट नहीं जाएगा। कौन सा 1? ये वाला कैसे कटेगा, माइनस में है। फ्रैक्शन सॉल्व करने का मतलब कि इसको ऐसा मल्टीप्लाई फिर माइनस में ऐसा करना होगा। आप लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करने में इतने टेंशन में हो। 1 - 1/10 बोलो, कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? वो ये फॉर्मेट में कितना आंसर आएगा बताओ, पता चल रहा है तो। आंसर इसको सॉल्व करोगे ना, Cross फ्रैक्शन को multiplication। इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको ऐड रहता है तो ऐड, माइनस है तो माइनस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 - 1 मतलब कितना? 2 2 अपॉन नीचे 3 ऐसा होगा। क्यों 3 माइनस नीचे डिवाइड में जैसे ऐसा रहता है 1 + 2/3 ऐसा रहता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 3 + 2 5/3 हो जाता है। और माइनस है, अभी 2 1 है तो इधर हो जाएगा कितना? 3 - 2 दैट इज 1/3 हो जाता है। उधर कितना? 3 - 1 2/3 हो जाता है। फ्रैक्शन का पेरीमीटर ही होता है। और फ्रैक्शन एक तो ऐसे लिखा जाता है, दूसरा ऐसे लिखा जाता है 1 and 2/3। प्लस नहीं भी लिखा जा सकता है तो भी मतलब वही है इसका। 3 × 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, मतलब 5/3 हो जाएगा ये। दोनों तरीके से, बट माइनस के केस में लिखना पड़ेगा, प्लस के केस में डिवाइड भी किया जा सकता है। तो ये हो गया कितना? 2/3। ये कितना हो जाएगा? 3/4। ये बात समझ में आई? उस तरीके से ये कितना हो जाएगा? n - 1/n। बोलो, ऐसा लिख रहा है ये n - 1/2, सॉरी 2 नहीं, n सिर्फ n नहीं आएगा। n कैसे आएगा? n × 1 n हो गया। n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? n और -1 करना है तो उतना होगा ना डिवाइडेड बाय n। नीचे वाला डिवाइड नहीं रहेगा। अब इसमें देखो तो कैंसिल हो रहा है सब तिरछा में, तो ऐसा ही कैंसिल होते जाएगा। तो बचेगा क्या? इधर 2 दिखाई दे रहा है ऊपर और उधर नीचे n दिखाई दे रहा है। यही आंसर हो गया 2/n। आंसर दिया है ये ऑप्शन। कैंसिल का समझना। वो ये क्रॉस में लिखा कैंसिल हाँ, 3 तो वैसे ही आगे भी लिखते तो वो भी कैंसिल होता और कैंसिल होता, क्योंकि हमने 2 ही टर्म लिखा ना तो हमें दिख ही नहीं रहा है। अगला टर्म लिखोगे जैसे 1 - 1/3 है, 1 - 1/4 है, अगला टर्म क्या होगा? 1 - 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/5 होगा। ये कैंसिल हो रहा है ना। ये कैंसिल होने का पैटर्न देखना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में कि कैसे कैंसिल हो रहा है। इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, 2 ही मेथड रहेगा कैंसिल होने का। या तो ऐसा तिरछा होगा या तो ऐसा तिरछा होगा।
U2 होता है तो दो चीज बचेगा, एक तो इधर वाला टर्म, पहला टर्म में कुछ बचेगा और लास्ट टर्म में कुछ बचेगा। तो पहला टर्म में हमें दिख रहा है ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उधर नीचे दिखाई देगा, इधर 2 दिखाई दिया, उधर n दिखाई दिया, लास्ट में बीच वाले सब कट जाएंगे। तो आंसर हो गया 2/n। तो वैसा ही इसमें भी कटेगा, इसमें बताओ कितना आंसर आएगा। Solve करो। सेम है प्रोसेस इसका। कैंसिल हो गया? ऐसा वाला नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा बचेगा क्या? पहले ये इसका और 9 बचा। पहले का 3 नीचे के वाला ऊपर, 3 नीचे 3 बच रहा है पहले टर्म में, और ऊपर लास्ट टर्म बचेगा 3। तो लास्ट टर्म दिखेगा आपको ऑप्शन ए, यही दिख रहा है, उसके अलावा ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन ए भी बच सकता है, क्योंकि ऊपर नंबर तो बड़ा होगा। क्योंकि 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 9 में जाएगा। 3 से कैंसिल नहीं होगा, 3 ही रहेगा नीचे। आंसर क्या है? ए ऑप्शन, क्योंकि आपका पहला टर्म तो नीचे आप बोल रहे हो, तो नीचे 3 हो गया, तो लास्ट टर्म ऊपर वाला होगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे 999 इंटू 2, तो लगभग मान लो कि 1000 इंटू 2000 में से 1000 माइनस करना है, लगभग ऐसा ही दिख रहा है। ये 1000 हो गया ना, 1000 लगभग, एक कम है उसमें से, 1000 में से 2 मल्टीप्लाई करोगे 2000, 2000 में से 1000 लगभग माइनस करना है, तो 1000 के आसपास लगभग आएगा, लेकिन ये तो दिया हुआ है। 1000 वही आएगा। हाँ, तो ऊपर आएगा और नीचे वाला आपका 3 आ रहा है। हाँ, तो 9 का कुछ करना है। नहीं, केवल कैंसिलेशन लिखना था, किधर से बोल पहला टर्म नीचे बचा और लास्ट टर्म ऊपर बचेगा। 1/3 है क्या? इसका 1/3 आ गया। अभी कहाँ तक थे तुम भाई? आंसर आ गया 1000/1/3। ये वाला सॉल्व करना। क्या सॉल्व कर दी, क्या आंसर ही गड़बड़ आ गई? वो 2 वाला 2 वाला ही बोल रहे हैं। 2 वाला में पहला टर्म तुम्हारा क्या दिख रहा है? 3 5/3। 5/3 नहीं दिख रहा है, नीचे नीचे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। कटने के बाद 3 बचे। हाँ नीचे, तो उधर क्या बचेगा? ऊपर का बचेगा। ऊपर का क्या बचेगा? ये मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तब ना। बच्चा 1001। हाँ वही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 2 × 999, तो जो भी है माइनस करना है 997, तो ये 1001 मिलेगा इसका ऊपर, डिवाइडेड बाय 999 है ऐसा। क्लियर? तो कैंसिलेशन ऐसा हो रहा था, ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर, और पहला टर्म नीचे बचेगा ये वाला। मतलब कैंसिलेशन भी देखना है कैसे। हाँ, उसका लाइनिंग देखना है कैसा, इधर से कैंसिल हो रहा है कि इधर से हो रहा है। लाइनिंग से एग्जैक्टली क्या पता चल रहा है? पहले वाला पैसा कैंसिल हो रहा है। पहले वाला इधर हो रहा था, तो इसका इसका ऊपर बचा और इधर नीचे बचा। अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में तुम्हारा नीचे से कैंसिल हो रहा है, इधर से, सॉरी ऐसा कैंसिल होते जा रहा है ना, हाँ, तो इसमें ऊपर वाला बचेगा इधर का, ये नीचे वाला तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ रहा है 1001
और नीचे वाला 3 आंसर हो गया 1000 तो खाली 2 दिन पैटर्न लिखना है, कैंसिल किधर हो रहा है। मैं समझा नहीं, 3 कैसे वो आपने ऐसे जुड़ गए क्या? पहले भी ना बच्चा हुआ इसको सॉल्व तो करो, हाँ वो तो किया, डायरेक्ट ही आंसर मार रहे हो क्या? नहीं किया ना, तो बचा तो नीचे 3 तो बच रहा है। 3 बचा हाँ तो इसका कैंसिल, ये सब बीच का तो कैंसिल वो नहीं पूछ रहा होगा, वो समझ गया मैं 3 हाँ। कैसा है 1001 कैसा है, हाँ। बट वो स्लैश है उससे हम लोग को क्या पता चलता है? उसी से तो पता चल रहा है कि इधर ऊपर बचेगा, इधर 3 नीचे है, तो अच्छा क्योंकि क्रॉस में 3 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ये डायरेक्शन बता रहा है कैंसिल किधर का होगा, नीचे का होगा, नीचे होगा, ऊपर बचेगा, इधर नीचे बच गया। इधर पहला तो दिख ही रहा है कि नीचे बच गया, और लास्ट वाला तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत बड़े नंबर है, तो केवल ये पैटर्न देख के ही पता चलता है कि नीचे कट जाएगा ऊपर बचेगा, तिरछा जा रहा है लाइन, तो समझे। और ऊपर का ऊपर में उल्टा लाइन था, ऐसा जा रहा था, तो ऊपर ऐसा जा बचा। रहा है तो ऊपर कट गया, बचेगा क्या, नीचे बचेगा और ये ऊपर बचेगा। और पहले नंबर अगर नहीं रहेगा तो ऐसे 4 बार से कटा सारे नंबर रहेंगे, नहीं बहुत बड़े नंबर रहेंगे तो ये कोई एक ही पैटर्न बनेगा, तो इधर से कटेगा या तो उधर से कटेगा, डायगोनली कट करता है, होता है इसमें, यानी कि इधर से ये वाला सिस्टम रहेगा या फिर ये वाला सिस्टम रहेगा, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं आता इसमें, 2 ही तरीके का क्वेश्चन आता है, तो दोनों दो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, अब दोनों प्रैक्टिस दे दिया हुआ है, समझे। हाँ तो अगला बताइए, थर्ड नंबर का आंसर क्या एनी होगा? नेचुरल नंबर n4 छोटा है, छोटा बड़ा नहीं बताना है, क्या होगा इसका वैल्यू, और एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n जो इसमें लिखा हुआ है ना हाँ वो नेचुरल नंबर रहेगा, इसको थोड़ा ये देखो, नेचुरल नंबर तो और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नेचुरल नंबर और इवन दोनों होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कुछ समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इक्वेशन लिखा है ना, इक्वेशन जो लिखा है उसका वैल्यू क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। ये बोल रहा है कि जो n4 लिखा है प्लस n² लिखा है प्लस 1, इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा कि इवन आएगा, क्या आएगा, ऑड आएगा। ये बताना है, समझे। और ऑड मतलब जो लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 रहेगा वो ऑड नंबर क्या रहेगा, और वैसा नंबर जिसके लास्ट में 2 4 6 8 लिखेगा वो सब इवन रहेगा। तो वो बताना है कि इसको सॉल्व करोगे तो कैसा नंबर बनेगा, एक ऑड नंबर बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। तो आप क्या करोगे, कोई नंबर लेके चेक कर दो, n का वैल्यू, n क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ बोल रहा है कि n को आप नेचुरल नंबर पुट करो, तो नेचुरल नंबर तो मालूम है ना कि 1 से इंफिनिटी तक रहता है, तो एक दो ट्राई मार लो, चेक करो क्या है। n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो 1 का कुछ भी करो 1 ही होगा, 1 1 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 कैसा है, ऑड नंबर है। एक और ट्राई करो क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। n का वैल्यू मैं इवन रख के चेक करता हूँ, तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 21 प्लस कितना है ये 4 प्लस 1, ये भी कैसा आ रहा है, ऑड ही आ जा रहा है 21। आंसर क्या आएगा, ऑड, बोलो, ऑड ही होगा। हाँ तो आंसर होगा ऑड, यहाँ ठीक होगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? समझ गए एकदम क्लियर। n का कोई वैल्यू रख के चेक कर लेना होता है, जब वही ये है, जनरल टर्म वही दिया है। रहता है, जनरल फॉर्म दिया रहे तो आपको पता नहीं चल रहा है ना ऐसे देख के, तो उसमें पुट कर दो उसका रियल वैल्यू, क्या हम पुट कर सकते हो, ऑथोरिटी आपके पास मैंने वैसे ही किया। हाँ तो ऐसा कम से कम 1 2 ट्राई करके देखो, 2 देखोगे तो अल्टीमेटली पता चल जाएगा। सर ये इसका एक सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे प्राइम नंबर क्या है, देखो 102 Prime numbers such that t plus q 140, what is the least possible value of t into q? 2 प्राइम नंबर है, उनका सम 140, t plus q 2 प्राइम नंबर है जिनका सम 140 है, तो t into q का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है, लार्जेस्ट पॉसिबल। ये बात समझ में आ रही है? सर ऐसे सम्स को टैकल कैसे करते हैं? इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 140 हम बनाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन को डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ऑप्शन में 2 प्राइम नंबर आने चाहिए,
प्रोडक्ट में, क्योंकि पी और क्यू दोनों प्रोडक्ट नंबर है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, तो दोनों का जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट वाला, उसमें कोई दो प्राइम नंबर का मल्टीपल आना चाहिए, दो प्राइम नंबर का मल्टीपल। प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट दिया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर पहले तो देखना पड़ेगा, जैसे आपका सर बट ज़्यादा नहीं आ जाएगा बड़े नंबर, ये इतने बड़े नंबर का प्रोडक्ट ढूंढने में आदत नहीं हो जाएगी। मतलब तो भाई क्या ही करोगे, प्लीज 763 488 73 4891 4971। सर इसका प्रोडक्ट ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो आप एक काम करो, 144 140 को चेक कर लो हाँ। कौन सा नंबर है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर है जिनका सम 4 है, सिंपल सा, तो इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट आप कितना बना सकते हो? 70 + 70 या फिर दो नंबर का सम 4 है, हाँ मैक्सिमम प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बना सकते हो? ये 5 हो, 4 है, 5 में 4 पे कर दो, 4 ही होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट। मैं 5 बना देता हूँ, ठीक है, देखो बताओ 6 हो जाएगा, करेक्ट। 3 गुना के 6, सम वहाँ पे क्या लिख रहा था 5, जबकि इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर थे, 1 है, 4 है, 1 4 है, 2 3 है, 4 1 है, बट हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया, लगभग इक्वल वाला लिया, दोनों को इक्वलाइज करने का लगभग हमने ट्राई किया, दोनों बराबर बराबर लेते तो वहाँ पे आ जाएगा, बट चूंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 2 सम करोगे तो बराबर बनेगा ही नहीं। सर ऐसे कर सकते क्या, दोनों अभी लार्जेस्ट पूछा है ना, हाँ, तो फिर ये इसको डिवाइड बाय 2 किया, 70 के क्लोजेस्ट जो दोनों प्राइम नंबर्स है वो लेने का। हाँ वही मैं भी बता रहा हूँ कि चूंकि इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को डिवाइड करोगे तो आधा आधा नहीं हो पाएगा, तो नियर अबाउट जाना पड़ेगा, एक कम एक ज़्यादा। वैसा ही इसको डिवाइड करोगे तो 70 आ गया, अब 70 के एक पहले रहेगा एक बाद में रहेगा प्राइम नंबर, 70 के पहले प्राइम नंबर कौन सा है? 67 और 70 के बाद 73, तो यही हो गया प्रोडक्ट 763। 71 भी प्राइम नंबर है। 1 आएगा ना यूनिट डिजिट में। 7 3 21, हाँ, तो आंसर तीन है। ये हो सकता है, मेरे 3 ऑप्शन है, हाँ वही तो इसका डिजिट सम कर दो, डिजिट सम का कितना है? 6 7 13 हो गया 4 और 6 और 13, 6 का मतलब 4 आना चाहिए। ये 71 भी प्राइम नंबर है ना? 73 प्राइम नंबर ही तो ढूंढना है, 71 सर ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है अभी इसमें? बट ऐड करके इसको 4 × 0 तो डिजिट सम 0 ही आएगा ना। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? 4 × अभी इसका 67 का डिजिट सम 4 है हाँ। और 73 का 10 है ना, हाँ 10 तो मतलब 1 हाँ तो 4 देखो ये किसमें आ रहा है, 7 8 4 12, इसमें तो नहीं आ रहा है, ये इसी में आ रहा है, देखिए आंसर हो गया, 13 और 9 इसमें भी 22 आंसर नंबर ये होगा। हाँ। ऐसे देख सकते हो, मैक्सिमम का कंसेप्ट है। और अगर लोएस्ट पूछता है लीस्ट पॉसिबल तो फिर कैसे करते हैं? लिस्ट पॉसिबल जब पूछेगा तो यहाँ से देखो लॉजिक लगाओ, लिस्ट के लिए हमें क्या दिख रहा है कंडीशन, एक सबसे छोटा लो और एक सबसे बड़ा लो, तो फिर 70 का सबसे छोटा मतलब दो सबसे हाँ दो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन सा लोगे? दो तो नहीं ले सकते ना सर, क्योंकि उसके इसमें इसका बनाना है सब ना, हाँ। तो एक दो लोगे और लास्ट 2 लेंगे तो सर उसका नहीं बनेगा, हाँ वो भी देखना है, हाँ तो उसके अकॉर्डिंगली 3 ले सकते हो, हाँ। लास्ट वाला पहले चेक करना पड़ेगा, तो ठीक, कॉम्बिनेशन one- आपको मिलाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा 137 प्राइम नंबर है 137। 7 अब क्या पता, क्वेश्चन तो हमने बोल दिया बट वो बनेगा भी कि नहीं पेयर, वो भी जरूरी है, पेयर बनना, पेयर बनेगा 147 तभी वो भी आंसर आ सकता है, अगर नहीं बनेगा 137 प्राइम नंबर ही है ना, 137, हाँ प्राइम नंबर ये ये तो हो गया ना। 137 और 3, हाँ बन तो रहे, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा छोटा उसको ऊपर का देखो नेक्स्ट अगला है क्या है अगला, क्या बोल रहे हैं? अगला सम कौन सा है उसका? हाँ ये वाला फिर ये वाला एलिमिनेट ऑप्शन कौन सा 3 n makes a remainder 4 when divided by 13, what is the possible number of remainders when it is divided by 65?
चलो इसमें देखते हैं। n leaves a remainder of 4, मतलब n कोई नंबर है और उसको डिवाइड करोगे 39 से, तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 4 आ रहा है। What is the possible number of remainders, मतलब रिमाइंडर आने के चांसेस बताने कितने अलग अलग आ सकते हैं। What is the possible number of remainders when n is divided by 65? 65 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, बोलिए। 39 से डिवाइड कर रहे तो 4 आ रहा है, और अगर 65 से डिवाइड करूँगा तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। इनको कैसे करना है? 39 से डिवाइड किए तो 4 है, इसका मतलब नंबर क्या हो सकता है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा रहेगा। 43 हो सकता है एक तो। 39 के प्रोडक्ट से मतलब कुछ प्रोडक्ट ले लो, क्वोशिएंट P या Q, उससे ज़्यादा 4 रहेगा। हाँ, तो जो 65 है इसमें भी जो फैक्टर है ना 13 और 5 है, इसमें भी कितना है, 13 और 3 है, करेक्ट। हाँ, 13 3 है और इधर 13 5 है। तो जब आप डिवाइड करोगे ये नंबर को, नंबर तो वही रहेगा 39 क्यूब प्लस 4 बन जाएगा नंबर, परसेंट कुछ आया रहेगा। नंबर मतलब डिविडेंड जब बनाओगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हाँ, यही होता है ना फॉर्मूला। जैसे आप डिवाइड कर रहे हो, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है ऊपर का क्वेश्चन क्या? और ये क्वोशिएंट है, और नीचे क्या था फिर के रिमाइंडर। तो डिविडेंड का वैल्यू निकालोगे तो ये बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा कितना है, 39 था, और क्वोशिएंट हमने क्यों मान लिया, और रिमाइंडर 4 आया था, तो नंबर बन गया हमारा वो, मतलब ये n का वैल्यू आ गया। हाँ, उसको हमें डिवाइड करना है 65 से, तो बोल रहे हैं कि पॉसिबल क्या क्या आ सकता है। तो 65 से डिवाइड करोगे 39 क्यू को अलग अलग कर दो, तो यहाँ से तो दिख रहा है 4 तो आएगा ही, फिर इसमें क्या क्या आ सकता है। तो 39 को अगर हम ब्रेक करें 30 इंटू 3 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 65, 13 5 65, 5 बार में जाएगा। अब ये क्यू पे डिपेंड करेगा, क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रहे, अगर क्यू का वैल्यू 1 लेते तो कितना हो जाएगा, 3 बाई 5, यानी कि रिमाइंडर का लिस्ट अगर हम लिखे तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है, देख लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है कितना, 3, करेक्ट ना, हालांकि 3 प्लस 4 वो भी हो जाएगा, वो तो सेपरेट ही चलता है, बट यहाँ से हम लिख रहे हैं 3। और अगर 2 रखोगे तो 2 रखेंगे तो 6, तो नहीं 1 आएगा ना रिमाइंडर, 3 2 6 5 एक ही रिमाइंडर रहेगा ना। अच्छा 5 है ना, तो ये हो जाएगा 1, 5 आएगा, और 3 रखूँगा तो 3 रखोगे 9 तो 4, को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 रखूँगा तो 12 2 रहेगा, 2 रहेगा, और कितना 4 रखा था ना, 5 रखोगे तो 0, मतलब यही बनेगा हमारा, 4 तो बनेगा। 4 कंडीशन है इसमें हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 4। 4 ऐसा करना है सर, ऐसे पॉसिबल कंडीशन 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये सिमिलर है चार तो इस तरीके के आ रहे हैं। नंबर सर मेरा एक लेक्चर अलग से रखो ना, कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन देना, फिर वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कल से तो मैं मॉक चालू कर दूँगा, तो आपका एटलीस्ट 3 घंटे का भी रहेगा ना, तो भी हो जाएगा मेरा।
एक मिनट, यहाँ पे जो है ना 5 होगा, क्यू का वैल्यू 0 भी तो रख सकते थे, तो 5 होगा। ये क्वेश्चन 0 भी तो हो सकता था, मतलब एक ही बार में कट गया। हाँ सर, बट अगर 0 रखा तो रिमाइंडर हम क्या पूछा है हमें? रिमाइंडर कितना अलग अलग हो सकता है। क्यू का वैल्यू अगर 0 रखता तो 0/5 मतलब 0 ही आता, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, मतलब 0 रिमाइंडर समझते हो, मतलब पूरा कट गया वैसा। तो 0 भी तो रिमाइंडर आ रहा था, मतलब क्यू का वैल्यू 0 या बोले तो 5 अगर रखता तो रिमाइंडर 0 आता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्यू का वैल्यू 5 रखता तो 15 आ जाता, 5 3 15, 15 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो भी तो एक अलग रिमाइंडर हो गया। 0 डालोगे तो कुछ आएगा ही नहीं ना, 13 आएगा फिर तो। 0 डालूंगा तो 3 into 0, हाँ, 0 को 5 से डिवाइड करो 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपके पास टोटल 5 थे, 4 नहीं, आंसर 5 होगा इसका। सर ये तो क्वेश्चन होने से एग्जाम में क्या बोल रहे हो नेक्स्ट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8 ऑप्टिक्स है ना नंबर सिस्टम से, इसलिए मैंने ये रिमाइंडर थ्योरम का है। हाँ हाँ नंबर सिस्टम में ही है ना। हाँ हाँ इतने सारे सर हॉल टिकट आ गया है आज, हॉल टिकट आ गया आज। आ गया। वो देखना है, मैंने देखा नहीं है इधर, आ गया बट आज क्या मेरे को कौन सा स्लॉट कौन सा दिन मिला है? स्लॉट नहीं देखा कि कौन सा है? नहीं ना, मैंने वो साइट जब विजिट किया था क्रैश हो रहा था, फिर से जाऊंगा। चलो देखो क्या दिए, नंबर लेस रिमाइंडर 3 when divided by 7, कोई नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 3 आ रहा है। एंड रिमाइंडर 5 when divided by 9, इसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं 9 से 9 डिवाइड से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। Find the smallest positive integer that satisfies these conditions। तो ये तो बहुत इजी था, आप डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करो, आंसर मिल जाएगा। अच्छा हाँ, और इसके लिए ट्रिक्स भी बताया था वैसे कि रिमाइंडर को कैसा लिखा था हमने, ऐसा लिखा था 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। तो इसको ऐड करना था, हम 9 5 14 हो गया, 14 किया 42, और इसको ऐड कर दो 42 और 7 कितना आ जाएगा 49। 49। लेकिन आंसर तो नहीं है, बट ऐसा ही कुछ हो रहा था, एग्जैक्ट अभी याद मुझे नहीं आ रहा है, बट प्रोसेस ये था। बट अगर नहीं ये मैच किया तो हम ये कर सकते थे, ये कितना 5 था ना, 9 5 16, या ऐसा हो सकता है मल्टीप्लाई इधर 9 5 45 45 और 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 48 में से 48 into 3 होगा क्या फिर? 48 into 7 डिवाइड द रिमाइंडर, इसका पोजीशन का कुछ गड़बड़। ठीक है, तो नंबर ही चेक कर लेने का ना, नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है हमारे पास 38। तो 38 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर 3 आएगा, 35 36 37 38 3 आ रहा है। और अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या 5 आएगा, 9 चौके 36 36 37 38 नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं होगा। सर ये ट्रिक आप अगर याद है तो कभी मिलोगे ना तो मेरे को बता देना इसका, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। ये वाला बताया था तुमको। हाँ बट मैं नंबर सिस्टम में वो देखो कहीं लिखे होंगे। रुको मैंने बंदा को बुक रहेगी तो मिल जाएगा। 47 को अगर डिवाइड करो 41 को 7 सत्ते 49 मेरे साथ 25 35 35 ये भी नहीं होगा। इसके अलावा 59 का ही मछली चांदी है।
749 56 57 7 फिर से वेरीफाई कर रहे हैं 9 से करेंगे 56 57 9 5 से वेरीफाई कर रहे हैं लिविंग है 56 हाँ ये तो आ रहा है कर रहे हैं चलो ये वाला आ रहा है 59 ही है हाँ 5 और 9 9 5 42 और 7 सर ये रिमाइंडर थ्योरम में बताया था क्या? हाँ ये देखो मैंने रिमाइंडर थ्योरम इतना लिखा है, मालूम नहीं इसमें क्या है। उसमें डाउट पूछे थे क्वेश्चन वहाँ पर देखिए बताया आंसर तो इसका आ रहा है 59 आ रहा है हेलो हाँ कल कुछ नहीं अभी क्लास में हाँ हाँ अरे उतना दूर हूँ जाने में मुझे 2.5 घंटा लग गया कितने बजे का पकड़ोगी 9 बजे तो नहीं पहुँचूँगा मैं तो लेट होगा 10 बजे का चाबी है तुम्हारे पास तो देखो अभी तो मैं 10 बजे अब 1 घंटा थोड़ी बैठूँगी चलेगा 10 बजेगा जब 9:30 9:30 के आसपास लगभग होगा डाउट वाला भी इसी पे लिखते हो नहीं नहीं डाउट वाला किधर है नहीं, इसमें वो क्वेश्चन मैंने जो हमने क्वेश्चन किए था ना उसमें भी ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन था, इसमें नहीं लिखा। क्वेश्चन तो था बट क्या लिखा है ही नहीं इसमें लिखा नंबर सिस्टम में जो था वो है तुम्हारा हाँ उसमें ये सब चीजें रिमाइंडर थे नहीं आ रहा था क्वेश्चन नंबर 31 की आसपास मेरे सर क्वेश्चन नंबर 15 था 13 15 अगर जहाँ भी होगा मिल जाएगा 7 से डिवाइड किया था हमने तो आया था इतना रिमाइंडर सबसे मल्टीप्लाई
मिला नहीं 13 है, 10 है, 13 मिला है 13 13 1 3 हाँ वैसे ही है क्या वो? नहीं बस आपको 13 का की होती था तो नंबर एंड सक्सेसिवली डिवाइडेड मिल गया सक्सेसिवली 13 है, 9 है, 9 वाला देखो सर। इसमें और व्हेन डिवाइडेड बाय डिवीजन डॉक्यूमेंट ये नहीं वैसे ही है थी इसको ऑप्शन से कर लो ना क्या दिक्कत है तो फिर भी वो वाला मेथड भी बता दे। वो वाला अभी मेरे हिसाब से वो पैटर्न जो था ना वो सक्सेसिव डिवाइड का था सक्सेसिव डिवाइड करेंगे तब ये सक्सेसिव डिवाइड नहीं है अलग अलग डिवाइड है मतलब सक्सेसफुल है सक्सेसिव का मतलब एक बार डिवाइड किए रिमाइंडर 3 आया दूसरी बार दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कुछ और आएगा ऐसा था अच्छा मतलब डिवाइजर सेम होना चाहिए रिमाइंडर अलग हो सकते हैं डिवाइजर अलग अलग होंगे तो इसमें अलग अलग ही है ना सर हाँ बट ये सक्सेसिवली डिवाइड है क्योंकि 9 और 5th में ना डिवाइजर सेम है 9 और हाँ डिवाइजर 10th 9th और 10th में डिवाइजर सेम वाला भी आता है और डिवाइजर डिफरेंट वाला भी आता है तो ये सक्सेसिव डिवाइड वाला ही क्वेश्चन है सर ये देखो x ये 13 वाला है ना x अपॉन सर ये देखो क्योंकि इसमें 13 क्वेश्चन ना जो कि है x by 7 x by 8 हाँ फिर इसके जैसा ही तो लग रहा है 8 7 56 56 कर दो और 3 हाँ ऐसा ही है तो ऑप्शन से करना पड़ेगा इसके लिए 13 में देखो ऑप्शन दिया हुआ है 14 का रिमाइंडर में से नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 सक्सेसिव एक पढ़ा था हमने हालांकि सक्सेसिव वाला है सक्सेसिव डिवाइड का मतलब कि पहली बार नंबर को डिवाइड किए जो क्वोशिएंट आया उसको फिर से दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर नहीं फिर से जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर तीसरे नंबर से डिवाइड करोगे ऐसा उसका वो ट्रिक्स बताया था आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसके लिए डायरेक्ट इस पे ही करना इसके लिए है ऑप्शन देखना पड़ेगा वो सक्सेसिव डिवाइड था ये एक ही नंबर को अलग अलग नंबर से डिवाइड किया जा रहा है दोनों में अंतर है सक्सेसिव डिवाइड मतलब पहले नंबर से डिवाइड किया जैसे मान लो कि इसमें कितना 59 है 59 को आपने 7 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आएगा उसको फिर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अलग अलग आएगा ना उसमें भी वो था कॉन्सेप्ट तो उसके लिए वो प्रोसेस था इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा वैसे डायरेक्ट फोन पे सर क्वेश्चन ये तो कर लिया था मैंने इसे करना हाँ ये वाला how many factors of these are perfect square ये तो लग रहा है बोलने में टेंशन नहीं दिख रहा है तो ऐसे टेंशन वाली ही समझते हैं देखो आज तो मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ जो लास्ट में बोलूँ फिर ऐसा हो सकता है ना मतलब मैं टॉगल कर सकता हूँ ना सेक्शन का हाँ सेक्शंस के बीच में क्योंकि अभी जो मैं मॉक्स दे रहा हूँ उसमें हो रहा है और वहाँ पे जाके समझा कि मैं टॉगल ही नहीं कर पा रहा तो सर कर सकते हैं क्योंकि मैं जाके पहला जाके एब्स्ट्रैक्ट ही करूँगा how many factors of these are perfect square फैक्टर बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर वाला कितना फैक्टर बनेगा ये तो ऑप्शन भी इतने ज़्यादा हैं परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमें इसमें 2 बाय 2 एक को इधर इसको फिर इस तरह करने में टाइम लग रहा है 2 से इसमें तो 2 बनेगा ऐसा तो नहीं कोई कुछ है जो करते टोटल नंबर हो
4 5 को करके देखो 5 रुपये में 40 40 तो है ही नहीं एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो 5 6 30 30 से 90 इतना तो है ही नहीं 3 4 12 कैसे हो रहा है हाँ square for a factor to be perfect square the exponent in its वहाँ पे आंसर की भी अगर must be आपको even आंसर की देखना है तो आंसर की का भी ऑप्शन है 0 to 4 choices ये बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जो एक्सपोनेंट है वो इवन में होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या होना चाहिए इवन इवन है टू रेज़ टू 4 तो इसमें लिखा है 0 to 4 0 to 4 इनको कॉम्बिनेशन यूज करने लग रहा है ये बोल रहा है कॉमन फैक्टर्स फॉर दिस आर परफेक्ट स्क्वायर जो 0 to 4 इसका कॉम्बिनेशन है और इसमें आएगा फिर इसको 5 में 0 to 4 तो इसमें भी आएगा और 5 का इसमें 0 और 2 आएगा तो 3 है इसमें भी 3 नंबर आ रहा है इसमें 2 आ रहा है ऐसा करना पड़ रहा है इसको परफेक्ट फैक्टराइजेशन करने का मतलब परफेक्ट आपको फैक्टर निकालना जीरो इवन नंबर है कि और 0 इवन नंबर है और नहीं है इवन बट उसको सीरीज में नहीं लेते हैं लेकिन नंबर का जरूरत पड़ा कभी कि कैसा है तो वो इवन के कैटेगरी में आता है इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो यही करना है ना 4 + 1 5 में जो पावर है ना उनको +1 करना है। पावर को इवन देखना है कि इवन कैसे बना सकता हूँ मतलब क्या क्या ले सकता हूँ मैक्सिमम जो पावर हमें दिख रहा है इसमें 4 2 का तो जो हम फैक्टर बनाएंगे एक 2:0 के साथ बना सकते हैं ऐसा मतलब 2:0 और 3:0 और 5:2 एक फैक्टर ये बन जाएगा ऐसा या 5:0 भी लिख सकते हो ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा फैक्टर 1 बन जाएगा 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 2:0 का क्या आंसर है 1 1 I didn't think किसी भी ratio नंबर 0 का 0 पावर करोगे तो उसका वैल्यू 1 होता है ठीक है तो इसीलिए 0 लिया जा सकता मतलब 2:4 है ना तो उसमें आप क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज करके परफेक्ट पावर सेटअप कर सकते हो परफेक्ट पावर सेटअप के लिए हमें इसका पावर इवन रखना है ऐसा सोचना है केवल तो इवन हम क्या क्या ले सकते हैं 4 तक में 0 ले सकते 2 ले सकते और 4 ले सकते इसमें 0 2 4 अगर ये 6 तक रहता तो 6 भी ले सकते थे इसमें 0 और 2 ले सकते तो इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कॉम्बिनेशन में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्हीं चीज़ों को तीन तरीके से ये 3 तरीके से अरेंज होंगे 3 तरीके से इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो लिख रहा है फिर तो 18 हो जाएगा आंसर हाँ और सर टोटल फैक्टर्स निकालना है इसका टोटल फैक्टर का तो तो इसका है ना प्लस एक बढ़ा तो मल्टीप्लाई तो करो 4 + 1 5 और 6 हाँ। 4 * 6 * 3 ना हाँ वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे ना हाँ वो टोटल फैक्टर का है और अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा हम लोग को नंबर दिया रहेगा तो हम लोग को पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना उसके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 5702 क्वेश्चन था ऐसा एक क्या नंबर क्या करने के लिए उसका बोल है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलो कितने हाँ नंबर फैक्टर के लिए प्राइम बेस बनाना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना उसके हाँ प्राइम बेस प्राइम बनाना है हाँ, वही। पावर जो भी दिखे उसको 1 1 बढ़ा के हाँ। मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद का सम भी है सर व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज वो- ये तो हो गया लग रहा है हाँ ये वो राइट आएगा देखो क्वेश्चन आंसर कितना है तो मुझे याद नहीं व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय द एचसीएफ ऑफ दिस हाँ ये नहीं है शायद इसमें नहीं किया है ये नहीं समझे हाँ व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 999 होता है
और इसको बोल रहा है कि ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, HCF ऑफ 2436। HCF सर LCM HCF एक रिवाइज HCF क्या होता है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, कौन सा 12 नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है मैक्स टू मैक्स, 12 कर रहा है, तो वही 12 HCF हो गया। अच्छा ऐसा है। हाँ नहीं समझे तो मतलब और शॉर्टकट करना है तो इनके बीच का डिफरेंस कर दो, थोड़ा और पता चल जाएगा। Okay. डिफरेंस करोगे तो वो नंबर से देखना है कि क्या जो डिफरेंस बना वो डिवाइड कर रहा है दोनों को। HCF का काम होता है डिवाइड करना अपने नंबर्स को, तो अगर डिफरेंस डिवाइड कर रहा है तो वही HCF होगा, नहीं तो उससे भी छोटे सोचने पड़ेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 12 नहीं होता तो 12 के नीचे किस पे आते थे, 8 पे भी आ सकते थे, 12 पे भी आ सकते थे। जो 12 को डिवाइड करेगा वैसा लेकिन देखना पड़ेगा। तो फिर ये 12 रहेगा ना HCF इधर नीचे। हाँ 12 आ गया, ये समझ में आया। हाँ तो इसका मतलब 999 को हमें किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो कौन सा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर को बताना है, डिवाइड करो। ये तो डिवाइड 12 होगा का नहीं, डिविजिबिलिटी 6 और 2 में होना चाहिए ना। 12 का 6 2 नहीं 4 3। 4 3 6 2 क्यों नहीं सर? 6 2 इसलिए नहीं, ये लॉजिक बताया था डिविजिबल टेस्ट में कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर का बनाना है रूल, तो उसमें को प्राइम नंबर का फैक्टर बनाना होता है, को प्राइम फैक्टर बनाना होता है। तो 12 का को प्राइम फैक्टर 4 और 3 बनेगा। को प्राइम मतलब इसमें कॉमन 1 ही होना चाहिए जब आप रूल बनाओगे। 6 और डिफरेंस कॉमन 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 4 और 3 में कॉमन एक ही है ना, कॉमन मतलब HCF। हाँ 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 लेकिन तुम जो ले रहे हो 6 और 2, इसमें HCF 2 हो जा रहा है, तो वो रूल काम नहीं करेगा, वो रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो रूल हम कंपोजिट का बनाते हैं तो उसमें HCF 1 होना चाहिए उनके फैक्टर के बीच, तब काम करेगा। तो आपको हम अभी तो ये बताना है ना कि 12 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है 999 के नजदीक। 996 996 क्या 4 और 3 में 4 में जा रोज जा रहा है। हाँ यही होगा सर 996, लेकिन ये तो हाँ मुझे लगा नहीं। है ना। हाँ 996 करेक्ट। उसके नीचे का क्वेश्चन क्या है सर? 60 स्टूडेंट्स है, 15% गर्ल्स है, गर्ल्स मंथली फी इतना है, बॉयज मंथली फी इतना है, गर्ल्स 40 मंथली फी से गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर, ये तो हो जाएगा। हो जाएगा। ये तो इजी लग रहा है। इसमें क्या है, एवरेज क्या है देखो, 15% आर गर्ल्स, 60 में से 15% गर्ल्स है सर। 60 to 15 or 100 you can give here 500 values are 6 गर्ल्स है क्या? 6 नहीं समझे, दो बता देता हूँ। कुछ आइडिया मिला कि नहीं क्या करना हाँ होगा? हाँ आइडिया तो मिला बट 60 स्टूडेंट्स है टोटल, इसमें से बोल रहा है कि 15% आर गर्ल्स, 15% कितना होगा इसका, 9 होगा, 9 गर्ल्स है। और बोल रहा है कि each गर्ल्स मंथली फीस 250, तो इसका कलेक्शन कर दो फी का, कितना हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, 225 225 ना, हाँ 225 तो ये हो गया फ्री का कलेक्शन। एंड each girl is 250 and each boy is monthly fee is, तो boys निकल जाएंगे यहाँ से, कितने हो जाएंगे, 49 40 क्या है यार, 51 और हर एक बॉयज का फीस है कितना, each boys monthly fee is 34% more than a girls, more than a girls की फीस 250 into 34 करना है। हाँ 34% ज़्यादा है, 134 का 134 ये फीस इनका। What is the total monthly fee of girls and boys together, तो ऐड करना होगा दोनों को, ये तो इधर निकल गया, इसका निकालना पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल 5 से 2 5 से 5 से 6 7 67 तो ये मल्टीप्लाई होगा 51 into 5 into 67। तो इसका ये करो, डिजिट सम ही निकालना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट सबका सेम दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना
19, लेकिन ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन ऐसा है जिसे हमसे मैं देखा ये कितना 5 और 7 2 9, इधर 6 5 30, 30 मतलब 3 हो गया, और 3 इनको कितना दिख रहा है 13, 13 मतलब 4, 12 12 मतलब 3, 9 3 12 3 होगा, डिजिट सम 3 होना चाहिए। और ऑप्शन में अगर देखोगे 1 9 3 3 5 है, 1 8 4 3 5 है, 1 9 3 4 5 है, 1 9 4 3 5 है। तो दो ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 3 दिख रहा है कि दोनों गड़बड़ी पे है। तो अभी फिर ये करना करना ही पड़ेगा, अरे। नहीं तो फिफ्टी फिफ्टी हो गया। ये सब का तो 5 3 8 9 10 सॉरी 5 3 8 1 9, इसमें भी तो 3 ही दिख रहा है, 5 4 9, खाली ये रिजेक्ट हो रहा है डिजिट सम के थ्रू। ये भी डिजिट से तो हो नहीं रहा है, तो इस में तो 5 ही आ रहा है, और इसमें भी कितना है 7 5 35 5 ही आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना ही पड़ेगा। समझ गया, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ गया। उसके बाद वाला सर्च क्वेश्चन वो अडल्ट का है ना कुछ तो। इन अ टाउन ये हाँ 80% ऑफ पॉपुलेशन आर एडल्ट, तो 100% में से मान लो 100 है टोटल पॉपुलेशन, इसमें से 80% क्या है एडल्ट, आउट ऑफ विच द मेन एंड वुमन आर इन द रेशियो 9:7, इसमें मेन और वुमन का रेशियो 9:7, 9 7 15, तो 15 से कटने वाला नंबर लेना पड़ेगा। 15 से कटने वाला नंबर कौन सा? 15 थोड़ा हो रहा है सर, 16 हो रहा है। 9 7 16, हाँ बढ़ते जा रहा है। If the total number of adults women is 4 point क्या है? If the number of adult women is 4.2 lakhs, women का नंबर दिया है 4.2 lakhs, तो यहाँ से मिल जाएगा ना what is the total population of the village। देखो यहाँ से एक यूनिट मिल जाएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 से 42 0.6 आ गया एक यूनिट का वैल्यू, यहाँ से ऐड कर दो 9 7 16 हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 0.6 9.6 लैक्स, ये हो गया एडल्ट्स, और ये कितने 80% है, मतलब 80x का वैल्यू, यानी कि 80% है, समझ लो। तो 100% तो बना सकते हो ना, 80 से भी डिवाइड कर दो, ये 80 तो 8 से कर जाएगा, एक बार में 2 बार 1200 हो जाएगा, तो भी 12 लाख हो जाएगा। समझा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन सर? An interview panel, नहीं देखा नहीं वो क्वेश्चन क्या है। ये वाला चेक किया, 3/10 of a number is equal to 36% of another number। नहीं किया ये वाला पेपर ना मैंने बहुत पहले दिया था, मैंने कुछ सही से किया नहीं था, जब अपना हुआ भी नहीं था क्वेश्चन, ओके। इसलिए बहुत से तो भूल गया। बाकी तो करने लायक है, क्वेश्चन इजी है। एक बार वो वाला भी कर लो सर। एक बार वो भी तो बोला कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। अभी सिंपल कंपाउंड का एक है, किधर है? मुझे सर सिर्फ अभी देखो कुछ टॉपिक्स में रिवीजन चाहिए। सिंपल कंपाउंड, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये 3 मेन टॉपिक्स है। मेंसुरेशन और मैं लॉग को इतना वेटेज नहीं दे रहा क्योंकि उसके आए तो आएंगे ज़्यादा, नहीं आए तो 1 या 2 ही आएंगे ज़्यादा। हाँ लॉग तो आएगा तो एक ही आएगा। कभी डाल ही दिए, अगर डिफिकल्ट बना नहीं तो 5 डाल देंगे, मैं छोड़ दूंगा उसको। टाइम टेकिंग तो रहता ही है। मैं तुक्के मार के आ जाऊंगा। टाइम तो लगेगा। तो ये 3 4 टॉपिक, परसेंटेज का भी ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा ही है। ये 4 टॉपिक का रिवीजन हो गया ना तो मेरा कॉन्स ऑलमोस्ट 70% तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने एवरेज का रिवीजन कर दिया, रेशियो का कर दिया है। ये दोनों टॉपिक और ये 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो, बाकी सब तो ये दिख रहा है, बाकी सब मैंने देखा है। देखो An interview panel found that the candidate has given wrong data about his height while filling up his form. He filled up 20% more. तो इसमें ये कैसा वाला करना है, वो वाला कौन सा? ये इंटरव्यू पैनल का
ये तो वो परसेंटेज वाला है क्वेश्चन। डिवीजन का, हाँ ये परसेंटेज का किया है ये ना परसेंटेज जो पढ़े थे ना, लेस परसेंट मोर परसेंट निकालना। एक चीज बढ़ गया तो उसको कितना घटाए कि ओरिजिनल पे आ जाए। इनकम किसी का 10% बढ़ गया तो कितना घटाए कि ओरिजिनल पे आ जाए। तो क्या करते, प्लस या माइनस कुछ तो ले देते ना, ओरिजिनल परसेंट, हाँ। ओरिजिनल कुछ तो ले देते, प्लस या माइनस रॉन्ग या कुछ ऐसा ही था फॉर्मूला। अगर कोई 10% बढ़ गया तो इसका मतलब पहले 100 था, अभी 110 हो गया। हाँ तो इसको कितना घटाना होगा, डिक्रीज परसेंट पूछेगा। तो कितना डिक्रीज करना है, 10 डिक्रीज करना है, डिवाइडेड बाय डिक्रीज परसेंट मतलब ग्रेटर वैल्यू नीचे रखना होगा इनटू 100। तो ग्रेटर वैल्यू 110 है, ये आंसर हो गया। तो वही उसमें भी करना है। चलिए 20% बोला है, हाइट बढ़ा के बोला है। by what approximate person should he reduce his height to the actual height? हाँ तो 20% बोला है तो इसका मतलब 100 से 120 बता दिया है। परसेंटेज रिड्यूस बताना है हमें। परसेंटेज रिड्यूस मतलब कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे, डिवाइडेड बाय बड़ा वैल्यू। रिड्यूस करना है तो बड़े वैल्यू से ही तो दिख रहा है इधर जाना है। तो 120 इनटू 100 कितना आ जाएगा, 1/6 का होता है 16.67%। इसका आंसर हाँ 16 2/3 आया है, हाँ, so 17% कंसीडर किया। हाँ तो उसमें जो फिट विट दिया है ना उसका कोई काम नहीं है। अच्छा ऐसा कर रहा है। अभी यही रिड्यूस बोला है तो फिर स्मॉलर वैल्यू लेना है ना, अब बहुत Reduce स्मॉलर बोला है तो greater बढ़ाना है ना। नहीं Greater नहीं, या नीचे? हमें रिड्यूस परसेंट दिया है, 20% हाँ। रिड्यूस हुआ है, हमें इंक्रीज कर 20% इंक्रीज हुआ है बोला है। नहीं मैं अलग कंडीशन बोल रहा अच्छा हूँ रिड्यूस हुआ है। कि हाँ। समझो 20% बोला है कि रिड्यूस हो रहा है, हाँ। और हमें बोल रहा है कि कितना बढ़ाना इंक्रीज पड़ेगा? कितना बढ़ाना पड़ेगा एक्चुअल हाइट का हाँ। होने के, तो फिर हम लोग को स्मॉलर वैल्यू लेना है हाँ, ना। हाँ, हाँ। मतलब 100 से 20% बढ़ा मतलब 80 आया, हाँ। तो 20/80 into 100 आएगा ना। हाँ इधर जो रेडियस मतलब छोटा तो उसको उल्टा है, इधर बड़ा वैल्यू। इधर बोलेगा बड़ा निकालो, मोर छोटा वैल्यू। चलिए ये वाला एक करो 112। 3/10 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 36। ये तो किया ही था, 38 की 48 38 आंसर आया था। ये क्या था? हाँ मुझे अगर 38 आंसर होगा तो इसका मतलब क्या था। नहीं 38 नहीं नहीं किया। वही मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया नहीं, आपने कब किया? 3/10 ऑफ अ नंबर, 3/10 मतलब 3/10 ऑफ अ नंबर x मान लो इज इक्वल टू 36% ऑफ अनदर नंबर y हो गया। हाँ 0 से 0 काट दो, 3 से ये काट दो, 1 2 हाँ 2 से काट दो 6, 2 से काट दो 5, तो x is to y रेशियो कितना हो गया? x का 6 दिख रहा है और y का 5 दिख रहा है। 5 हाँ if the sum of this number is 88 तो हो तो गया, सम 88 है मतलब x plus y है 88। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर तो ये नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। 5 से डिविजिबल नंबर होगा 40 होगा, करेक्ट। बट अगर ये x plus y 88 है ना, तो यहाँ पे 6x plus y होगा ना। हाँ 11 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट मिल गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 40। हाँ स्मॉलर समझा। ये बेसिक है। और तो क्या है इसमें, the ratio of the percentage of A and B solution and 6 is ये तो हमने वो किया था ना, 6 ये हो जाएगा। 20 years ago 1/5 of Bhavati का ये भी हो गया था। चलो बाकी तुम लोग भी तो करो, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो कुछ भी, बैठ गए चुपचाप शांति से, बिजी हो गए। कहाँ तक की थे क्वेश्चन? इसलिए मैं बोला कि मेरा एक अलग से रहोगे ना तो फिर वो, क्योंकि इनका बहुत इजी लेवल है मेरा, हाँ। और इनका कराओगे ना एक साथ तो एक ही का हो पाएगा। हाँ मेरे को लगा कि आज मेरा अलग से रहेगा, मैंने देखा तो सबका ही है। मनोज सर को समझाना पड़ेगा। मतलब वो हाँ,
फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों का प्रैक्टिस एक ही में हो रहा है। कौन सही है ना? नहीं फोर्थ अच्छा फोर्थ है। द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज, चलो चेक करो फोर्थ का एन का वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी 1 2 3 4 जो मन करो पुट कर दो और चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करना है। सर ये वाला ही वो कर रहे हैं प्रैक्टिस करते हैं। सर को मैं बोलता हूँ आज, कल आप रहोगे सर यहाँ पे? कल तो नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, फ्राइडे को। फ्राइडे को? एग्जाम कब है? हाँ एग्जाम 12 को है। हाँ 3/2 12 कहाँ से आ गए थे? 1 तारीख को है। एक ही है। 1 तारीख को है तो एग्जाम। हाँ कितना है? 3/2 आ गया। 2 कितना एन का क्या पुट के? 2 भी तो कर सकते थे, कहीं इतना टेंशन नहीं है। 2:0 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर। हाँ अगर एन को करना है तो हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1 पुट करने का इजी रहता है ना। 2 पुट करके कहीं टेंशन नहीं है, तेरे को फॉलो तो करना 2 भी easy है। प्लस 2 प्लस 1 करके तो और इजी रहता है। 4 माइनस 2 3/2 बी है। हाँ इसका आंसर। भी नहीं, बी है ना? कौन सा आया? बी आया। 3/2 ये है अच्छा 3/2 2 पर हाँ वही ये तो भी यहाँ पर। चलो अगला करो। ऐसे इसमें क्वेश्चन put मेरे को तो देंगे नहीं। ऐसे तो मैं माइंड में ही कर दूंगा ये सारे क्वेश्चन। The expression this where x and n are integers is not an integers for which of the following condition? चलो क्या कुछ समझ में आ रहा है? 26 प्लस x क्या है? किधर 26 है? पुट करके वैल्यू कुछ भी n का वैल्यू कुछ पुट कर दो क्योंकि n और x दोनों इंटीजर है, समझे? तो ये बोल रहा है कि जो क्या आएगा इज नॉट एन इंटीजर फॉर व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा ये कंडीशन तुम बोल रहा है कि कौन से कंडीशन में इसका वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं आना चाहिए। इंटीजर समझते हो? 1 2 0 1 2 3 4 5 इंटीजर समझते हैं ना? हाँ 1 2 3 4 या -1 2 3 4 ऐसा, तो वो चीज़ नहीं आएगा कब? कौन सा कंडीशन है इसमें? जो कंडीशन दिया उसे तो खुद पिक करके देख लो। पहला कंडीशन बोल रहा है कि n को अगर पॉजिटिव लूंगा तो इससे n तो को आएगा। पॉजिटिव ले लो, n को 1 ले लो, इंटीजर है। n और x का इंटीजर है तो n को 1 ले लो, और x पे कुछ नहीं बोल रहा है तो x को भी 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, x कुछ भी ले लो, इंटीजर में लेना है। तो वो चेक करो कि क्या n का वैल्यू मैंने इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो ये पूरा सॉल्व करने पे क्या वो इंटीजर नहीं आया? अगर नहीं आया तो आंसर, लेकिन वो तो आ जाएगा। फिर तो ऊपर नीचे 1 रखोगे, 2 रखोगे तभी भी कट जाएगा। फिर क्या रखोगे? फिर आप ही बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। x इज नॉट डिविजिबल बाय n, x इज नॉट डिविजिबल बाय तो इंटीजर नहीं आएगा। x इज नॉट डिविजिबल बाय n। हाँ वो बात सही है, x जो है ना वो n से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ओवरऑल कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो इंटीजर बनेगा नहीं। ये वाला सही है। वो रियल नंबर बनेगा ना सर, रैशनल नंबर सर। x ये वाला हो जाएगा, x इज नॉट डिविजिबल बाय n, डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन में बन जाएगा ऊपर नीचे। चलो इसको बताओ 6 का। क्या बता? क्या HCF निकालेंगे? ABC का वेब प्रोडक्ट 180 आना चाहिए, तो और A क्यूब B भी दिया हुआ है कितना? उतना ही दिया हुआ है। क्लियर? तो आपका क्या बोलते हैं कि ABC पॉजिटिव इंटीजर है, देन द वैल्यू ऑफ C इज, C का क्या वैल्यू निकालोगे? तो AB से भी काट दो, दोनों जगह दिखा है कि AB कॉमन, किधर से काटे? कॉमन दिख तो रहा है। हाँ, A common क्यूब दिख B रहा है। बराबर ABC। हाँ A स्क्वायर सी A क्यूब पे क्या है? AB देखो ऐसा लिखा है ना,
ए इंटू ए 3 बार लिख दो और इंटू बी बराबर ए बी सी, ए बी काट दो, ए बी कट गया तो सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर के। चलो आगे। आगे हो गया कि मैं भाग गया आगे। अब सोचो क्या होगा, तो नंबर कैसे डालेंगे? नंबर कैसे डालेंगे। यहाँ पे ना 180 का कोई वैल्यू बनाओ, 3 प्रोडक्ट बनाओ, हाँ वही उसके लिए तो एचसीएफ उससे एचसीएफ तुमको पता चलेगा कि क्या हमें मिल रहा है, ए का बी का सी का। इसका 180 का 291 प्रोडक्ट ऐसा बना सकते हो। 180 का क्या बनाओ, 90 2 से डिवाइड कर लो, कितना बन जाएगा 90 बार में 2 से 45 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा, 5 से 9 बार में जाएगा, फिर किससे जाएगा 3 हो गया, कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिखोगे 4 4 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर ऐसा आ रहा है। ए क्यूब बी, क्यूब के फॉर्म में भी हमें कुछ तो लिखना था। क्यूब मतलब क्यूब कौन सा है इसमें? सर 45 को 3 से ही कर दो ना, फिर भी आ सकता है। हाँ 3 से भी जा रहा है ना, 5 से करने से अच्छा पहले 3 से करो ना। 45 को हाँ तो भी वही आएगा एक बस वही आ जाएगा। हाँ वही आएगा। सी का वैल्यू बोल रहा है कि सी का वैल्यू आप रख सकते हो रॉन्ग है क्वेश्चन। 25। आंसर मिल गया हमें, या तो ये 25 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि सी जो है ना वो ए स्क्वायर के बराबर है, यानी कि सी का वैल्यू किसी न किसी का स्क्वायर होगा तभी तो ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आप बोल सकते हो 25 या 1, बट 25 तो है नहीं हमारे पास सी का कोई भी रेंज, तो 1 ही करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बनाया हमने इसमें कहीं 25 बना नहीं बनाना, तो नहीं बना तो 25 नहीं ले सकते, सी का 1 ही लेना पड़ेगा। 1 तो दिख रहा है, 1 कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, 1 इंटू एनीथिंग 1 ही होगा, और इसमें तो इंटू 1 देख ही सकते हो। तो एक हो गया सी, बाकी अपना ए बी में मैनेज करते हो। चलो नेक्स्ट 7। In a division, the divisor is 2 by 3 times of dividend with 2 times of the remainder. Division का फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला क्या है इसका, डिवाइजर का या डिवीजन का? मालूम है? अब ठीक है हमें तो लिखा था फॉर्मूला। डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ लिखा था वही वाला फॉर्मूला। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या लिखा था? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो वो फॉर्मूला ही लगेगा और कुछ अलग नहीं लगेगा। उस पे क्लिक करो। इस पेज पे ज़्यादा लग रहा है, डाउनलोड ज़्यादा हो गया। माइंड का मतलब ज़्यादा इसको लिख दिया है, बोले तो इस मामले में लग रहा है। लिमिट इसका ज़्यादा कर दिया हमने। इसका रैम बढ़ाना पड़ेगा। रैम नहीं, एक पेज पे कितना लिखोगे? एक पेज पे 20 पेज के बराबर लिखोगे तो इसका पीडीएफ नहीं बनेगा सर। पीडीएफ बनेगा तो दिखेगा नहीं। हाँ दिखे वही दिखेगा। ये वाला पेज नहीं दिखेगा स्पेशली। ये वाला नहीं, उसके पहले वाला भी नहीं दिखेगा। नहीं वो सब में ज़्यादा नहीं लिखा था, इसमें ज़्यादा लिख दिया। हाँ वो है। चलो कौन सा है लास्ट वाला? देन द अनलाइक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन। In a division, the divisor is 2/3 of the dividend and 2 times of the remainder. If the remainder is undefined, then the dividend ही पूछा होगा। क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है। क्वेश्चन किधर गया हो गया? फिर इसको ड्रॉप कर देंगे। 7 के बाद 4 5 6 7। उसके अगले पेज में तो है, इधर तो है ही क्वेश्चन, इधर ही देख सकते हैं ना। अगले पेज में ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है तो इधर ही। हाँ यही वाला तो है। यस करेक्ट। चलो बताओ क्या होगा? फॉर्मूला था हमारा डिवाइडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इनटू क्वोशिएंट।
प्लस रिमाइंडर, ये सब नाम मालूम है किधर कौन रहता है? हाँ डिविडेंड किधर रहता है ये सब मालूम है ना? डिवाइजर उधर रहता है साइड में, क्वोशिएंट ऊपर रहता है, रिमाइंडर नीचे रहता है। हाँ तो उनका ही काम है। बताओ रिमाइंडर दिया हुआ है और आपको डिविडेंड निकालना है, कर पाओगे? हाँ बहुत ज़्यादा। बताइए फिर आंसर। डिविडेंड का 2/3 है। डिविडेंड का 2/3 नहीं है, डिविडेंड का कहाँ कुछ है? In a division, a divisor is 2/3 of the dividend. अच्छा हाँ, डिविडेंड ही तो निकालना है जो बहुत इजी हो। 2 times numbers में दिया डायरेक्टली and 2 times of remainder. The remainder is 75 then. The remainder is 75. 2 into 75 into 3/2 करना पड़ेगा। X लेना पड़ेगा। 75 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 75 त्रिज्या 225, आंसर होगा 225। देखो कैसे, एक मिनट, कैसा दिया हुआ है ये, किधर गया? हाँ, इन डिवीजन द डिवाइजर इज मतलब इक्वल, डिवाइजर को बोल रहा है कि 2/3 है डिविडेंड का, डिविडेंड को X से लेगा और 2 टाइम्स रिमाइंडर का, 2 टाइम्स रिमाइंडर का। ये बात समझ में आई? डिवाइजर दो लोगों के बराबर है, डिविडेंड के बराबर है, किस वे में 2/3 है डिविडेंड का और रिमाइंडर के बराबर है 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है। तो हमें डिविडेंड चाहिए तो हम ये वाला इक्वेशन ही ले लेते हैं। बात समझ में आई? तो रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है? 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर कट जाता है इक्वेशन में, नीचे का नीचे कटता है, तो नीचे तो कटने को है नहीं कुछ, तो डिविडेंड का वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इनटू 3 क्रॉस हो जाएगा ना, ये 75 नहीं समझा? समझा। तो 75 3 जा कर दो, रिमाइंडर तो 75 ही था, तो कितना हो गया? 215 225 225। When n divides 4 the remainder is 3, what is the remainder when 2n is divided by 4? n को किससे डिवाइड कर, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 आ रहा है। चलो कुछ आइडिया मिलेगा? देखो कोई n नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और बोल रहा है कि डबल नंबर को डिवाइड करना, उसी नंबर के डबल को, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो जब भी नंबर में कुछ चेंजेस करना होता है, 2 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, तो उसको डिवाइड करना है फिर। तो नंबर में जो चेंजेस किया जाएगा वही चेंज उसके किसमें करते हैं? रिमाइंडर में। यानी कि रिमाइंडर जो है ना अभी हो गया 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का डबल 6 3 2 क्योंकि नंबर को डबल किया तो हम रिमाइंडर को डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 2 होगा और 6 चूंकि 4 से बड़ा है तो 6 का रिमाइंडर हो नहीं सकता, नहीं। क्योंकि 4 से डिवाइड करने को बोला गया है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। जो नंबर में चेंजेस वही उसके रिमाइंडर में चेंजेस। चलो ये वाला ट्राई कर सकते हो। कौन सा? ये 8 नंबर। थोड़ा याद दिला दो टाइम एंड वर्क का। A and B together can complete a work in 5 days. They start. ये सिंपल वाला है, मतलब एक सिंपल वाला करा दो, इसके लेवल्स बढ़ती जा रहा है। A और B एक साथ कितने दिन में कर रहे A हैं? plus B 5 दिन। They start together, but after 4 days, we left the work. If the work is completed after 3 days, more we alone could do the same work in how many days?
तो दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 4 days, तो एक दिन में तो एक ही यूनिट काम करेंगे, करेक्ट? दोनों एक साथ मिलके एक दिन में एक यूनिट काम करेंगे। 4 दिन में बोल रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 4/5 यूनिट या 4 यूनिट कर देंगे। एक यूनिट बचा है, उस एक यूनिट को काम करने के लिए बी लेफ्ट द वर्क, चाइल्ड वर्क बी चला गया, अब ए को ही करना है। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 3 days मोर, मतलब 3 दिन और लग रहा है, तो इसका मतलब ए ने काम किया कितना? 1/, बाकी जो काम बचा है वो कितना है? एक ही यूनिट ना। तो आप बोल सकते हो कि एक यूनिट करने में उसको कितना दिन लगे? 3 दिन। तो 5 यूनिट था ओरिजिनल काम, 5 यूनिट करने में कितना काम लगेगा? टाइम लगेगा 15 दिन। तो ओरिजिनल इसको टाइम ए को लग रहा है 15 दिन, और ए प्लस बी 5 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेले कितना दिन में कर लेगा? ये तो निकल ही जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए का लिख लो, ए का है 15 दिन, एलसीएम हो गया 15, यहाँ पे हो गया 3, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी? 3 नहीं, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये थोड़ा गड़बड़। आंसर आया आप लोग का? 7। 15 तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 3, 5, 15, 3 होगा। एक का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी से काम कराना है तो इतना टाइम लगेगा, 7.5 दिन, 7.5, ये ऑप्शन है। देखो नंबर 119 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर है उसको 119 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है कितना? 19 आ रहा है। और उसी नंबर को डिवाइड करोगे 17 से, तो मैं नंबर को बोल रहा है डिवाइड करने को, तो हम उसके रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 नहीं, 2 ना, 17, 19 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 1 या 17, प्लस ही तो करना पड़ेगा 2 रिमाइंडर देगा। हाँ, रिमाइंडर बताना है। नंबर में बोलेगा डिवाइड करने को, तो नंबर में नहीं करते हम, नंबर तो मालूम ही नहीं है कौन सा नंबर है, तो उसके रिमाइंडर में डिवाइड करने का। ठीक है, रिमाइंडर में माइनस करके भी पता कर सकते हैं ना। हाँ, माइनस करके भी पता कर सकते थे, बट माइनस तब करने का जब इससे जो नंबर है ना, माइनस करके हर बार नहीं कर सकते ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो शॉर्टकट में तुम मान रहे हो माइनस, आंसर मैच कर रहे हो तो माइनस कर रहे हो। नहीं, 2 ही बचेगा ना। पहले लॉजिक ये है कि डिवाइड करने का लॉजिक क्या है? 17 का टेबल पढ़ो, 17 1 या 17, प्लस कितना लग रहा है? समझे? प्लस कितना लग रहा है? 2 ही तो लग रहा है ज्यादा 19 बनाने के लिए। तो 17 से डिवाइड करोगे तो 2 ही लगेगा ना इसका रिमाइंडर। एक बार लगाया, इधर काट के लिया, कितना आ गया? 2, 3 तो है रिमाइंडर। आंसर होगा 2। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो 120 का तो सेम ही है फिर। ये वाला और ये वाला सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 में। देखिए, और ये डिविजिबल टेस्ट जो बताया था वो वाला हो गया, किससे डिवाइड होगा? उसके लिए रूल से है। हाँ, चेक कर लेना किससे डिवाइड होगा। वो रूल बताया था हमने, रूल्स लिखा नहीं। लिखे नहीं, वो बुक में है, उधर का ही कर दिया था उससे, उसी का दिया था। हाँ, और ये भी देखो 9 से डिवाइड अभी बताया था एक क्वेश्चन बराबर कि वहाँ पे 7 आ गया था, शायद ये सेम होगा, तो इसमें भी 7 आ जाएगा। बराबर। इसमें आएगा 6 3 9 9 1, तो इसमें आ जाएगा 8 आंसर। रूल्स रूल्स 9 वाला रूल्स वाला, ठीक है। चलो इतना ही रखो आज, इसको रिवीज और कर इसका ये बेसिक्स पढ़ के रिवीजन क्वेश्चन लगा सकते हो। आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। हाँ, इसके जो बेसिक्स है वो तुम्हारे बुक में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर्स के बारे में, यूनिट डिजिट के तो बारे अगर में। आप देखोगे ना ये क्वेश्चन पेपर, तो मैंने तो वही मैं जो टॉपिक्स बोला ना आपको, अगर वो कवर कर दिया ना तो ऑलमोस्ट 70% मेरा अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, 70 to 80%। इसलिए बोल रहा हूँ 4 टॉपिक्स अगर एक दिन रखो मेरा अलग से, तो वो टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर में से मोस्टली पहले सॉल्व करेगा और बुक में से 2-4 ही करेगा हर एक टॉपिक में से।
बट वो रिवाइज हो जाएगा ना, फिर वो क्लियर हो जाएगी मेरे ऑफिस में। सर आपके पास 500 में चलता है क्या? 500 तो नहीं होगा, चलो। चलता लेके चलता ही नहीं, मैं भी ऑनलाइन ही चलता हूँ। हाँ, अरे बस में नहीं चलता ऑनलाइन। बस में ही चलता है ना, अरे वो चलो बस मॉडल पर ही है उसका। चालू चलता है। हाँ चलो जीपे से ही कितना? करना है देखो। नहीं बहुत मुश्किल होता है। नहीं अरे उसमें ये कर अरे लेने फोन का, स्विच ऑफ हो गया मेरा। उसमें वो कर लेने का क्या एप्लीकेशन रहता है चालू ऐप का, नहीं क्या बोल रहे हैं? फोन स्विच ऑफ भी हो गया बट जनरली मैं कैश ही रखता हूँ उसके लिए। वो कर दो, चार्ज करो। सी वाला है, नहीं वो मेरा 120 वॉट का था। कितना लगेगा देखो कैश? सी चार्ज, सी वाला नहीं, कौन सा है? कितना कैश लगेगा? मेरे को तो 6 रुपये लगता है बट 500 में भूल गया, छोटा लेवल भूल गया, कुछ शॉपिंग करना पड़ेगा करके। सर से देखो, शायद उनके पास होगा, वही कैश मैनेजर है। मैं तो 2 रुपये का था। 2 नहीं 10 रुपए देता हूँ ना डायरेक्ट। ऐसा 6 रुपए की जरूरत है तो क्या दिक्कत है? अरे मैं छोटा लेने भूल गया सर। पहले देख तो वो कर देता हूँ। अरे नहीं आता। तू 500 का छुट्टा है तेरे पास? नहीं अरे मैं इतना पैसे लेके क्या करूँ, मैं रखता नहीं इतना कैश। कैश लगता रखना है। ही जल्दी नहीं लगता है। एक्चुअली कैश ही यूज करने का मनी मैनेजमेंट इजी होता है, खर्चा कम होता है। है क्या? कैश ओवर पे ना खर्चा कम होता है। लेकिन दुकान वाले तो फिर प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको नहीं रहता, वो चॉकलेट डरा देंगे आपको, ले जाओ और खर्चा होगा। हाँ वो भी है। वो लोग भी तो इरिटेट हो